चलो चलो अब रो मत, चलो खड़ी हो जाओ, चलो चलो बैठ जाओ गाड़ी पे आराम से। बिल्कुल फिक्र मत करो तुम, मेरे घर में किसी बात की कमी नहीं है। अरे वाह क्या बात है, अकेली लड़की और वो भी सुनसान जगह पर, और वो भी मजबूर। अच्छा हुआ इसका प्रेमी से छोड़कर चला गया, अब मैं हूं ना इसके लिए। पटाता हूँ इसको, घर ले जाता हूँ। बैठ गई? हाँ। ठीक है अब हम लोग चलते हैं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। क्या बात है, बहू रानी अकेली अकेली बैठी है सर पर हाथ रखकर। लगता है सर दुख रहा है, तबीयत अच्छी नहीं लगती। चलो हम अच्छी कर देते हैं तबीयत, हम किस काम के हैं। निकिता बहू, क्या हुआ, क्यों ऐसे सर पकड़कर बैठी हो, कुछ तकलीफ है? पापा मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द है, पर आप वहाँ पर क्यों खड़े हो? अरे कोई बात नहीं, आराम से आराम से। सर में दर्द है, मैं समझता हूँ, घर में काफ़ी काम होता है तुम्हें, तो सर में दर्द तो होता है ना। तो थोड़ा कम काम किया करो ना, तुम्हारी सास को भी बोलो। जब से तुम आई हो तुम्हारी सास ने तो घर के कामकाज ही छोड़ दिए और तुम्हारे नाजुक कंधे पे सारी जिम्मेदारियां डाल दी है। मैं समझता हूँ तुम नन्ही सी जान कैसे इतना काम करोगी। तुम मुझे बता दिया करो कोई तकलीफ हो तो, मैं हूँ ना तुम्हारा ससुर अभी। अब जी कोई तकलीफ नहीं है, बस मैं अंदर ही जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं बैठो ना तुम, कोई बात नहीं, सर दुख रहा था ना, मैं दबा देता हूँ ना, मैं किस नहीं लिए? हाँ? नहीं नहीं। अरे मैं दबा देता हूँ ना, मैं हूँ ना तुम्हारा ससुर। आराम से, मैं एक्सपर्ट हूँ सर दबाने में। हाँ आराम से ऐसे। देखो तुम्हारे सारे दर्द दूर कर दूंगा मैं। तुम मुझसे कहो ना अपनी तकलीफें। अच्छा लग रहा है? हाँ? अच्छा लग रहा है? हाँ। देखो बहू, मैं तुम्हारा ससुर हूँ तो मेरा भी फर्ज बनता है कि तुम्हारा ख्याल रखूं। अरे ये तो हिरनी की तरह दौड़ के भाग गई। बहू रानी, अरे सर दर्द कर रहा है तो हम है ना, क्यों परेशान होती हो? क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? जी क्या हुआ? जी पापा को क्या हुआ है? अरे पापा को क्या हुआ? अभी मैं थोड़ी देर पहले नीचे थी, मेरा सिर दर्द कर रहा था तो मैं वहाँ पर सो रही थी, मतलब नीचे बैठे बैठे सो गई थी। पापा अचानक आए और डायरेक्टली मेरा सिर दबाने लगे। ये क्या बात है, इसमें तुम टेंशन ले रही हो इतनी ज्यादा? जी वो ससुर है मेरे, मैं उसकी बहू हूँ। ऐसे मतलब ससुर जी अचानक से आकर मुझे टच करेंगे तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड तो फील होगा ना। अरे टच करने का मतलब तुम्हारा सिर ही दबा रहे थे ना, वो बेटी मानते हैं तुम्हें, तो तुम्हें अगर सिर दर्द हो रहा है तो तुम्हारा थोड़ा माथा दबा दिया तो उसमें क्या हो गया? वो तो अच्छी बात है यार, ये कहाँ देखने मिलता है। अच्छी बात है, पर ऐसे मतलब परमिशन तो लेनी चाहिए ना, या पूछना चाहिए कि बेटा मैं आपके सिर को दबाऊँ या नहीं। अरे बेटी से परमिशन लेते हैं पापा हैं? अरे इतनी ज़्यादा टेंशन मत लो, ये कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है और तुम इतना ज़्यादा सोच में पड़ गई हो। जय वो मुझे ऐसे खींच रहे थे अपनी ओर, मतलब मैंने मना किया कि मुझे नहीं सिर दबाना, तो ऐसे 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 खींच रहे थे। वो उनका प्यार है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम उनकी
लाडली बहू हो, इतना ज़्यादा मत सोचो, नहीं तो दिमाग फट जाएगा तुम्हारा। और कुछ भी कहो यार, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। ये अच्छा नहीं लगना भी ज़्यादा सोचने की वजह से ही हो रहा है। तुम ज़्यादा नहीं सोचोगी तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा काम भी देखने मिलता है कि ससुर अपने बहू के सिर दबाए, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो समाज में हर जगह होना चाहिए। कितना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बन जाएगा इससे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? कुछ नहीं, रहने दो। तो अभी कुछ नहीं, तुम सो जाओ ना। ठीक है, मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ, पर अभी तुम समझ नहीं रहे हो तो मैं क्या करूँ। बाकी ये कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तुम भी सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? हाँ हाँ, अय्या। अरे कौन हो तुम, और ऐसी सुनसान जगह क्या कर रही हो? हाँ, और रो क्यों रही हो तुम? क्या हुआ क्या? अंकल मैं मेरा घर दार सब कुछ छोड़ के यहाँ पर आई थी और वो लड़का मुझे छोड़कर चला गया। मतलब तुम किसी के साथ भाग कर आई थी यहाँ? अंकल अरे प्यार करती थी। लो, ऐसा कैसा प्यार? अपने माँ बाप सबको छोड़ के तुम उसके साथ भाग आई और तुम्हें वो छोड़ के चला गया, और ऐसी सुनसान जगह पर? अभी तुम्हारा फोन वगैरह नहीं है तुम्हारे पास? पता नहीं मेरा फोन कहाँ चला गया। ठीक है, तुम मेरी बात सुनो, रो मत। मैं नजदीक में मेरा घर है, चलो तुम मेरे घर चलो। हाँ, पर अंकल मैं कैसे आपके घर आ सकती हूँ? अरे क्यों नहीं आ सकती? मेरे घर देखो, बीवी बच्चे सब लोग हैं। हाँ, तुम फिक्र मत करो। तुम अभी बेसहारा हो गई हो ना, तो तुम्हें मैं देता हूँ ना, मैं तुम्हें सहारा देता हूँ ना। हाँ? नहीं अंकल नहीं आ सकती, मैं किसी के साथ नहीं जाती। देखो मेरी बात सुनो, अभी ये सुनसान जगह है, अभी तो उजाला है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। अभी यहाँ पर जंगली जानवर घूमते हैं, सांप वाप भी घूमते हैं, तुम क्या करोगी? अभी जो तुम्हारा प्रेमी तो तुम्हें छोड़कर चला गया, अब अकेली हो गई हो, अपने घर भी वापस नहीं जा सकती। नहीं जा सकती हाँ, मैं। कितनी मजबूर हो गई हो ना तुम। कोई बात नहीं, देखो तुम बेसहारा हो गई हो, मैं देता हूँ ना तुम्हें सहारा। हाँ, अब मेरे घर पे सब लोग हैं, मेरी बीवी है, मेरा बेटा है, बहू है, सब है। हाँ? अब मेरा क्या होगा अरे अंकल? कुछ फिक्र मत करो। अब मेरी बात सुनो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हाँ, तुम फिक्र मत करो, चलो मेरे घर चलो। देखो मेरी बीवी है, मेरा बेटा है, बहू है, सब लोग हैं। हाँ, और मैं तुम्हारी सारी देखभाल करूंगा। ठीक है? चलो चलो, अब रो मत, चलो खड़ी हो जाओ, चलो चलो बैठ जाओ गाड़ी पे आराम से। बिल्कुल फिक्र मत करो तुम, मेरे घर में किसी बात की कमी नहीं है। अरे वाह, क्या बात है, अकेली लड़की और वो भी सुनसान जगह पर, और वो भी मजबूर। अच्छा हुआ इसका प्रेमी से छोड़कर चला गया, अब मैं हूं ना इसके लिए। पटाता हूँ इसको, घर ले जाता हूँ। बैठ गई? अंकल ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अरे आओ 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 ना। हाँ आप आ गए? हाँ, आओ इधर आ जाओ। एक मिनट, ये किसको लेके आए आप? अरे को सावित्री, ये जो है वो बड़ी मजबूर लड़की है, वहाँ सुनसान जगह पर एक अकेली बैठी थी। अब उसकी बेचारी की बड़ी दर्द भरी कहानी है, क्या बताऊँ तुम्हें। वो मुझे बता रही थी किसी के साथ प्यार करती थी वो, और उसे धोखा देकर भाग गया, उसे अकेली इस जगह पे छोड़कर भाग गया। तो मैंने सोचा उसे हम लोग सहारा दे देते हैं। जैसे कोई भी ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, तो क्या हम सबको सहारा देंगे? अरे नहीं नहीं सावित्री, कैसी बात कर रही हो? देखो ये कितनी मासूम सी बच्ची है, कोई उसे ऐसे धोखा देकर चला गया, मैं उसे अकेला ऐसे छोड़ आता, तो ये तो इंसानियत नहीं है ना। तो किसी को सहारा देना तो अच्छी बात है ना। ठीक है। देख,
देखो ये तुम्हारा नाम क्या बताया तुमने? देखो मैंने उसका तो नाम भी नहीं पूछा। क्या नाम है तुम्हारा? अंकल मेरा नाम सोना है। सोना। देखो ये सोना को कोई छोड़ के चला गया। ये मेरी बहू है निकिता, और ये सावित्री मेरी मिसिस है, मेरी पत्नी है। बड़ी मजबूर लड़की है, मैंने सोचा इसे घर ले आऊं। वो तो ना बोल रही थी मुझे। मैंने कहा मेरे घर पे मेरी पत्नी है, मेरी बहू है, मेरा बेटा है, पूरा परिवार है, इसलिए मैं उसे लेकर आया। ठीक है, अब ले ही आए तो बैठो बेटा। पापा, आप ऐसे कैसे किसी अनजान को यहाँ पर लेकर आ गए? देखो बहू, तुम्हारी बात सही है, वो अनजान है लेकिन मजबूर भी है ना, तो हमारे में थोड़ी इंसानियत, तो इंसानियत के नाते मैं उसे ले आया। कुछ दिन रहेगी, अभी थोड़ी डिस्टर्ब है, थोड़ी कुछ दिन? मतलब कुछ दिन मतलब वो थोड़े अपने आप में एडजस्ट हो जाएगी तो हम उसे उसके घर भिजवा देंगे। देखो अभी इस हालत में उसे भेजेंगे ना तो उसके माँ बाप उसे घर में आने नहीं देंगे। देखो, एक तो ये अनजान है, हमें नहीं पता ये कहाँ से आई है, और आप ऐसे ही उसको ले आ गए। अरे बाप, तुम देखो तो सही, बेचारी का चेहरा देखो कितनी मासूम है। सोचो अगर हमारी बच्ची कोई होती और ऐसे कोई उसे छोड़कर चला जाता तो। हाँ, इसे हमारे घर में रहने की जगह करो, ठीक है बहू? सुन लिया ना तुमने? देखो मेरी बात सुनो, मजबूर लोगों की मदद करना हमारा काम है। तुम लोग करो ना करो, मैं मदद करूँगा। अभी हमारे घर में कहाँ कम जगह है, अपना गेस्ट हाउस है ना, मैं इसके रहने का इंतज़ाम कर देता हूँ वहाँ, और सब अच्छे से रहना। ये अच्छी लड़की है। चलो सोना। सिर्फ आज के दिन इसको रखने दूंगी, कल आप इसका इंतजाम कर लेना। हाँ, वो तुम खुद कर लेना अपना इंतजाम। वो कल की कल देख लेंगे, लेकिन अभी तो मैं इसे गेस्ट हाउस में ले जाता हूँ, ठीक है? चलो सोना, मैं तुम्हें गेस्ट हाउस दिखाता हूँ, चलो। देखो तो, तुम्हारे पापा में कुछ ज़्यादा ही इंसानियत नहीं भर गई है? मम्मा, ना जान ना पहचान, पापा हर किसी को ऐसे घर पे लेकर आएंगे? वही तो मैंने पूछा। ऐसे तो रास्ते में बहुत सारे इंसान मिल जाएंगे, तो सबको घर पे लेके आएंगे क्या? और तूने देखा, उन्होंने ऐसा किया, उस पे हाथ रेगा, ना जान ना पहचान। मैं वही सोच रही हूँ, मुझे ये लड़की भी अजीब सी लगी। हाँ, अपने माँ बाप यहाँ रहते तो इस हालत में उसे अपने घर जाना चाहिए ना कि किसी अनजान के साथ उसके घर। मुझे तो बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। छोड़ो मम्मी, अब पापा के सामने हम क्या बोले? देखते हैं, आज तो उसको रहने के लिए क्या है, कल उसका कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर ही लेंगे। चलो हम अपना काम करते हैं। जय, जय, अरे अरे क्या हुआ? तुम्हें पता है पापा ने अभी क्या किया? अब क्या हो गया यार? तुम ना पूरे दिन ऐसे रूम में बैठे रहो ताकि तुम्हें कुछ ना पता चले। अरे मोबाइल में काम कर रहा था अपने ऑफिस का। काम? तुम्हें पता है तुम्हारे पापा क्या काम करके आए? काम नहीं, कांड। अरे क्या बोल रही हो तुम? कुछ भी बोले जा रही हो। क्या किया पापा ने अभी? जे पापा किसी अनजान लड़की को घर में लेकर आए हैं। हाँ, बोल रहे थे कि रास्ते पर रो रही थी, उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़कर चला गया, तो मैं उसे अपने घर ले आया। ओह, ऐसा हो गया क्या? हाँ। ये तो बहुत यार, बहुत बुरा हुआ उस लड़की के साथ। अरे यार, लड़की की फिक्र हो रही तुम्हें? हाँ मतलब तुमने जो बताया वो स्टोरी तो मुझे ट्रेजिक ही लग रही है। बेवकूफ। क्या? जय, मैं ये बोल रही हूँ कि पापा किसी अनजान लड़की को घर में लेकर आए, और पता है कैसे लेकर आए? ऐसे पकड़ के। अब किसी अनजान लड़की को पापा क्यों पकड़कर घर में ले आएंगे? अरे उसको बेटी की तरह रख रहे होंगे, मतलब बेटी की तरह समझ के घर पे लाए होंगे। क्या बोला? क्या मतलब?